नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र। आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना। इंश्योरेंस में IC38 एग्ज़ाम पास करने के लिए जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसी का ये पार्ट 3 है और इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसको आप बार बार देखिए, समझिए और याद कीजिए। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, पॉलिसी में लैप्स का क्या मतलब है। पॉलिसी जो होती है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबे समय के लिए पॉलिसी की जाती है और हर साल उसका एक ड्यू डेट होता है और उस डेट के भीतर ड्यू डेट तक उसको रिन्यू करना पड़ता है उस पॉलिसी को। लेकिन उस ड्यू डेट के अंदर अगर रिन्यू नहीं करते हैं तो उसके बाद वो पॉलिसी लैप्स कर सकती है। तो उसी का पूछ रहा है कि पॉलिसी में लैप्स का क्या मतलब है। इसका ऑप्शन है ए है, पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए पूरा प्रीमियम भुगतान कर देता है को बाजार से वापस ले लिया जाता है। बी ऑप्शन है, पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान बीच में बंद कर देता है। सी है, पॉलिसी परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मैच्योर्ड कर जाता है पॉलिसी, पूरा टर्म वो पूरा समय सीमा पूरा कर लेता है। और डी है, पॉलिसी को बाजार से वापस ले लिया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा कि पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान बीच में बंद कर देता है, यानी बी वाला इसका सही आंसर होगा कि वो प्रीमियम देना बंद कर देता है जिस वजह से उसकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मानक आयु प्रमाण पत्र का कौन सा एक उदाहरण है। यानी आयु एज का प्रमाण पत्र का मानक मतलब स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या है। ए है राशन कार्ड, बी है जन्म कुंडली, सी है पासपोर्ट और डी है ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र। इंश्योरेंस जब करवाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ देना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सा एज प्रूफ लेने से इंश्योरेंस हो जाएगी, पॉलिसी हो जाएगी और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रहा है उसमें से सी वाला सही है, यानी ए बी डी गलत है। सी जो पासपोर्ट है उसको मानक आयु प्रमाण पत्र यानी स्टैंडर्ड एज प्रूफ माना जाता है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रीमियम रसीद FPR क्या दर्शाती है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी उसको जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिलता है वो क्या शोज कर रहा है, क्या दर्शाता है। उसका ऑप्शन सही क्या है, फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई है। फ्री लुक अवधि किसको बोलते हैं, पॉलिसी जो बॉन्ड पेपर घर में पहुंचता है उसमें 15 दिनों का फ्री लुक पीरियड होता है, उसको बोलते हैं फ्री लुक अवधि। तो ये पूछ रहा है कि ए फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई है। बी यह इस बात का एक साक्ष्य है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। सी पॉलिसी को अब रद्द नहीं किया जा सकता है। डी पॉलिसी ने एक विशिष्ट निश्चित नकद मूल्य प्राप्त कर लिया है। इसका सही आंसर होगा बी, यह इस बात का एक साक्ष्य है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया, यानी FPR फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट उनको मिल गया है, प्रथम प्रीमियम रसीद। इसका मतलब है कि उनका पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर रूप में जाना जाता है। जो प्रस्ताव बनाने के लिए प्रपोजल जो बनाए जाते हैं तो जो उसमें जो आवेदन दस्तावेज हैं आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। ए आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म, बी है प्रस्ताव पत्र, सी है पंजीकरण फॉर्म और डी है सदस्यता फॉर्म। इसका सही आंसर होगा बी प्रस्ताव पत्र। आप देखिए क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ छिपा हुआ, प्रस्ताव बनाने के। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रपोजल फॉर्म यानी प्रस्ताव पत्र। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है। यानी जो एड्रेस प्रूफ है इसमें से कौन सा प्रमाण नहीं है।
ये आपको अब ABCD उसमें से कौन सा नहीं है ये देखना है, ये बताना है, वो आंसर सेलेक्ट करना है। ए है पैन कार्ड, बी है मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड जो होता है, सी है बैंक पासबुक और डी है ड्राइविंग लाइसेंस। अब ABCD को ध्यान से देखिएगा तो आप देखिएगा कि पैन कार्ड ही एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें एड्रेस नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है पैन कार्ड। यानी पैन कार्ड को वैध पते का प्रमाण नहीं माना जाता, इसका आंसर ए पैन कार्ड। अगला क्वेश्चन है, अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक अवधि के भीतर यानी पॉलिसी के भीतर पॉलिसी को वापस लौटा सकता है। अब यहां पर देखिए कि अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी संतुष्ट नहीं है, किसी कारण से उसको बॉन्ड पेपर मिला और उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि मुझे जो समझाया गया था इस बॉन्ड पेपर में कुछ अलग लिखा हुआ है, कुछ अंतर है, या उसके टर्म एंड कंडीशन से संतुष्ट नहीं है, तो अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक अवधि के भीतर यानी कि वो उसको लौटा सकता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है 15 दिनों के भीतर, यानी कि 15 दिनों का एक फ्री लुक पीरियड दिया जाता है जिसमें कि उसको अगर मर्जी हो तो लौटा सकता है। तो फ्री लुक पीरियड जो है वह 15 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक किसी पॉलिसी दस्तावेज की विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो उसे आम तौर पर कैसे समझा जाए। अक्सर होता है कि जब कोई नई चीज़ होती है तो बहुत सारा चीज़ जो है शब्द जटिल होता है, समझ में नहीं आता है, तो इससे अस्पष्टता उत्पन्न होता है, तो इसे आमतौर पर कैसे समझा जाएगा। ए है बीमा धारक के पक्ष में, बी है बीमा कंपनी के पक्ष में, सी है पॉलिसी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और बीमा कंपनी को ब्याज के साथ बीमा धारकों प्रीमियम वापस करने के लिए कहा जाएगा। इसका सही आंसर होगा, चूंकि इसमें जटिल भाषा का प्रयोग होता है तो कई बार चीज़ें अस्पष्ट होती है, तो इसका सही आंसर होगा ए बीमा धारक के पक्ष में, यानी पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेते हैं उनके फेवर में ही, हमेशा उनके हित में ही इसका निर्णय लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एक्ट है, बीमा अधिनियम इंश्योरेंस एक्ट 1938 की दी जाती है धारा 10, बी धारा 38, सी धारा 39 और डी है धारा 45 के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है। तो बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 किस धारा के तहत अनुमति दी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सी धारा 39 के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलत वाला ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन नहीं चुनना है। कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है। ए, यदि पॉलिसी ऋण के बदले बीमा कंपनी को समानुदेशित की गई हो तो पॉलिसी में नामांकन रद्द नहीं होता है। बी, नामांकन पॉलिसी खरीद के समय या बाद में किया जा सकता है। सी, पॉलिसी में पृष्ठांकन के नामांकन को बदला जा सकता है, यानी पॉलिसी में जो इंडोर्समेंट किया जाता है तो पॉलिसी में पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। डी, नामांकन का संपूर्ण दावे का पूर्ण अधिकार होता है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है। ए है, यदि पॉलिसी ऋण के बदले में बीमा कंपनी को समुन्देशित की गई हो तो पॉलिसी में नामांकन रद्द नहीं होता है। पॉलिसी में जो नॉमिनी है वो रद्द नहीं होता है। अब बी है, बीमा पॉलिसी के खरीद के समय या बाद में किया जा सकता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें कौन सा आंसर देना है जो गलत है। पॉलिसी में पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। नामित का संपूर्ण दावे का पूरा अधिकार होता है। यहाँ पर ये गलत है। डी वाला जो आंसर है ये सही है। यानी जब उसको असाइन कर दिया गया है इंश्योरेंस में तो नॉमिनी का अधिकार नहीं होता है, ये बोला जाता है कि पूरा अधिकार होता है। यानी डी वाला जो है आंसर ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पॉलिसी को कब व्यक्तिगत समझा जाता है। व्यक्तिगत, अगर देय तिथि को प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है, अगर देय तिथि के पहले प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है, अगर रियायती अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है, अगर पॉलिसी का समर्पण रद्द किया जाता है। अब यहाँ पर यह समझना होगा किसी पॉलिसी को कब व्यक्तिगत समझा जाता है, यानी लैप्स हो जाता है। कब? पॉलिसी का जब ड्यू डेट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसको ग्रेस पीरियड मिलता है उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसको में पूछा जाता है कि कब व्यक्तिगत समझा जाता है, लैप्स कब समझाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अगर रियायती अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है। यानी जो ग्रेस पीरियड मिला है उसमें भी अगर पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया गया है तो उसको व्यक्तिगत लैप्स समझा जाएगा, ये लैप्स हो जाता है वो। तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई है। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत का दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तुलना में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तुलना में किसके तुलना में? दफन या दाह संस्कार प्रमाण पत्र, 2 इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र, सी नियोक्ता का प्रमाण पत्र और डी तहकीकात का रिपोर्ट। अब इसका आंसर जो है, चूंकि ये दुर्घटना में मौत हुआ है तो इसका सही आंसर होगा, इसमें क्या है कि इंक्वायरी होगी कि मौत कैसे हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा डी तहकीकात की रिपोर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में दिया गया और इन क्वेश्चन को बार बार देख के समझिए और साथ ही साथ याद कीजिए ताकि IC 38 पास करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और पास करने के बाद कैसे इस इंडस्ट्री में आप बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं और बहुत ही सफल हो सकते हैं, इसके लिए आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे जब मौका मिलेगा मैं आपसे बात कर लूँगा या इस पर आपको जवाब भी दे लूँगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को बार बार देख करके आप याद करेंगे, समझेंगे और IC 38 एग्ज़ाम को पास करके अपने भविष्य को बहुत ही बेहतर और सफलतापूर्वक आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।